ठीक है, तो अभी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने पेरोल का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि लास्ट टाइम मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा था, वहीं से आपको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डीए दे रखा है, देखो डियरनेस अलोवेंस, इस पे ये कह रहे हैं जी कंप्यूटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। हम चलते हैं फटाफट, हमने लिखा है कंप्यूटेड वैल्यू और नॉर्मल राउंडिंग। अब जरा बहुत गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो डीए आपका निकलेगा उसमें कुछ कंडीशन दे रखी हैं। वो कंडीशन क्या दे रखी हैं कि जूम करके देखो जरा कि 20,000 है आपकी अमाउंट, तो आपको मिलेगा 5% का डीए, डियरनेस एलोवेंस। अब डियरनेस एलोवेंस किसका मिलेगा जी? वो मिलेगा आपको जो टोटल अर्निंग होगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दे रखा ना ऑन करंट अर्निंग टोटल, यहाँ तक की अर्निंग जो होगी। तो इसमें क्या है कि हमने परसेंटेज दिया 5%, फिर ये कह रहे हैं कि 20,000 से और 40,000 के बीच अगर आपका अमाउंट बैठता है तो उस केस में 6%, और 40,000 से ऊपर बैठता है तो फिर 8%, ठीक है। तो बस ये हमें रूल लगाना है। चलते हैं कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर जाएंगे ऑन करंट अर्निंग टोटल, यहाँ पर डालेंगे, हम डाल रहे हैं यहाँ पर 20,000, हमने कहा 20,000 है तो परसेंटेज आने चाहिए आपके पास कितने, 5%। और फिर हमने कहा 20,000 से और जो हमारे पास 40,000 के बीच की संख्या है, ठीक है, तो इसमें आपको मिलेगा 6%, और 40,000 से ऊपर है तो फिर उसके बाद भी 6% ही आप दे रहे हो। तो ये हमारी कैलकुलेशन है, ध्यान रखना। डीए है ये हर कंपनी में अलग अलग हिसाब से देते हैं, तो जनरली अगर अभी कैलकुलेशन के हिसाब से दे रहे हैं तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दे रखा था, इस वजह से मैंने आपको बताया कि 20,000 से ज़्यादा है तो परसेंटेज आपकी कटेंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, इसमें कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। इसको हम करेंगे कंट्रोल ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डीए के बाद एचआरए। एचआरए भी सेम प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा फिक्स है, वो देख लेते हैं। एचआरए में भी सेम प्रोसेस दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, वो देखो। यहाँ पे लिखेंगे एचआरए, ठीक है, एचआरए, और यहाँ पर अर्निंग है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप इफेक्ट कर रहे हो नेट सैलरी को, कर रहे हो, ठीक है, जाहिर सी बात है। यहाँ पर कंप्यूटेड वैल्यू आएगा सेम, यानी वैल्यू कंप्यूट होगी, कैलकुलेशन होगी, उसके बाद ही आपको प्रोवाइड होगा। तो हमने कहा नोट नॉर्मल राउंडिंग, फिर यहाँ से आपको आगे चलना है। तो यहाँ दे रखा है कि सिंपल सी बात कि परसेंटेज जो आपकी है ना वो 20% मिलेंगी, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक सैलरी का दे रखा, जूम करके दिखाऊँ आपको, तो ये रहा बेसिक सैलरी का। मैं एक मिनट रुको क्या मतलब ये साइड में ले आता हूँ, ठीक है। तो ये देखो जरा, यहाँ पर तो गौर करके देखना कि हमने दे रखा परसेंटेज 20% किस पे, बेसिक पे, ठीक है। तो जो बेसिक सैलरी है उसी का यहाँ पर 20% मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। तो ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, हमें जाना है यहाँ पर ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, ध्यान रखना, बेसिक पे, कंट्रोल ए। बेसिक पे क्या मिलना चाहिए जी, परसेंटेज में मिलना चाहिए, और कितना मिलना चाहिए, 20%। लगाने की जरूरत नहीं है, परसेंट खुद से खुद आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट करना पड़ रहा है मुझे, वीडियो बहुत लेंथी है, इस वजह से थोड़ा सा वेट रखना, और उसको कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कैंटीन डिडक्शन। भाई ये अगर आप खाना खा रहे हो, जाहिर सी बात है, तो कैंटीन का भी आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कोई खास रूल है नहीं जनरली, वो देख लेते हैं अभी कैसा नहीं है, ठीक है। तो फटाफट से कैंटीन का डालना चाहे डाल देते हैं, कैंटीन डिडक्शन, कैंटीन डिडक्शन, कैंटीन डिडक्शन, डिडक्शन, हाँ जी। इसके बाद हम जाएंगे अर्निंग पे। तो हमारे पास ये डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉई की सैलरी से काटा जाता है, इसलिए लिखेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉई, ठीक है। और करंट असेट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम भाई जाहिर सी बात है कि पैसा देंगे, खाना खा रहे हैं तो भाई पैसा भी देंगे, तो अभी के लिए करंट असेट हो जाएगी, ठीक है। बाकी डिफाइन है यहाँ पर, तो फ्लैट रेट में डिफाइन है, देखो यहाँ पर, और मंथ के अकॉर्डिंग डिफाइन है, ये रहा, ठीक है। तो फ्लैट रेट दे रखा है हमने, और फ्लैट रेट का मंथ के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम चलते हैं जरा ऊपर, चलते हैं एक बार। हाँ, ओवर टाइम रह गया, ओवर टाइम को फाइनल करते हैं। ओवर टाइम हम दे रहे हैं इसमें, ओवर टाइम है, सॉरी, ओवर टाइम, ओवर टाइम हमने क्या किया यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर
अर्निंग दे रहे हैं क्योंकि एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है। और जब जाहिर सी बात है कि ये देखो ओवर टाइम फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, तो फिलहाल के लिए मैं फिक्स ले रहा हूँ कि वेरिएबल मतलब कि ऐसा कभी 2 घंटे लग गया, कभी 4 घंटे लग गया, तो इस केस में अलग अलग हो सकता है। अगर आपका फिक्स है ओवर टाइम का अमाउंट तो कोई दिक्कत नहीं है, फिक्स रहने दो। और कंपनी के लिए वही अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बाकी ये जो ओवर टाइम है ये हमारा कैलकुलेट होता है प्रोडक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको लेना ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। पर यहाँ पर आपको पूछेगा किसके अकॉर्डिंग चाहिए, तो ओवर टाइम हमने बनाया नहीं है, ओवर टाइम मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप क्रिएट पे चले जाओ यहाँ पर डायरेक्ट और यहाँ पर लिखो ओवर टाइम। ओवर टाइम ऑलरेडी है, फिर आ क्यों नहीं रहा है? हाँ ऑन प्रोडक्शन, सॉरी ऑन प्रोडक्शन लेना था, अब ओवर टाइम आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ें ज़रा, मैं स्क्रीन को रोक के रखता हूँ अभी के लिए, थोड़ा जूम करके देख लो, देख लो इसको ज़रा, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक है। मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम करेंगे कंट्रोल ए। इसके बाद हमारे पास आता है बोनस, तो बोनस भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और मैं भी बहुत कुछ चीज़ें छोड़ के चल रहा हूँ यहाँ पर। प्रोफेशनल टैक्स भी अभी हम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंपनी को नहीं जाता, हमारी से सैलरी से कटता है, लेकिन ये कंपनी को नहीं जाता, कंपनी को भी पे करना पड़ता है स्टेट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं एम्प्लॉयज स्टेटूटरी डिडक्शन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऐसी है तो उससे मत जाना ज़्यादा। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या डिडक्शन, एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जा रहा है, लेकिन ये स्टेट के लिए जाएगा, तो एम्प्लॉय स्टेटूटरी डिडक्शन, ठीक है। और ये किसके रूप में जा रहा है हमारे पास, ये अंडर करंट लायबिलिटी जाएगा, एक तरह से इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स के अंडर जाएगा। और यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप देना चाहो दे सकते हो फिलहाल के लिए। और अंडर में जाएगा आपके पास करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये भाई पे करना पड़ेगा आपको, जाहिर सी बात है सैलरी आप ले रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स, ये किसके अकॉर्डिंग कट रहा है, कंप्यूटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग। देखो तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा काम हमारे लिए बढ़ जाता है, हम कहते हैं कि आपको कुछ यहाँ पर काम अलग करना पड़ेगा। देखो क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रूल अलग है। हमने कहा है जी कि 5,000 से ज़्यादा जो है आपके 5,000 पे सैलरी पे आपको 1 रुपया भी नहीं देना, ठीक है। फिर 5,000 से 8,000 के बीच आपको 60 रुपये देने हैं, 8,000 से 10,000 के बीच आपको 100 रुपये देने हैं, 10,000 से 15 के बीच ये सब, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रोवाइड करना कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पर लिखना 5,000, 5,000 पर आपको देना 0, परसेंटेज नहीं वैल्यू देना 0। 5,000 से 8,000 के बीच आपको देना है 60 रुपये, 5,000 से 8,000 के बीच देना है और 60 रुपये, ठीक है। फिर 8,000 से और 10,000 के बीच आपको देना है कितने रुपए, वैल्यू के अकॉर्डिंग 100 रुपये देने हैं, ठीक है, 100 रुपये, ठीक है। थोड़ा फास्ट है, वीडियो को स्लो करके चलना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 10,000 से और 15,000 के बीच अगर आपके पास कोई अमाउंट है तो वो डाल देंगे हम वैल्यू कितनी, 150 दे देंगे हम यहाँ पर 150, ठीक है। और यहाँ पर 15,000 से अगर ऊपर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू में आना चाहिए कितना, 200 रुपये। मतलब 15,000 से ज़्यादा है तो 200 रुपये आपकी सैलरी से काटे जाएंगे, ठीक है। और कंट्रोल कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पीएफ का। पीएफ का भी यही रूल है, 12% आपकी सैलरी से काटे जाएंगे, बेसिक सैलरी से काटे जाएंगे 12%, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं, यहाँ पर लिखें ईपीएफ, ईपीएफ, ठीक है। ईपीएफ अर्निंग है और कंपनी के लिए, सॉरी आपकी सैलरी से काटा जा रहा है तो डिडक्शन होगा आपके लिए, ठीक है। और कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी है, क्योंकि आपको वो उसको पे करना है, आपको ही पे करना है बाद में भी। और कंप्यूटेड वैल्यू किसके अकॉर्डिंग है जी, यहाँ पे जाना अर्निंग, ठीक है। अर्निंग पे क्यों, स्पेसिफाइड फॉर्मूला, यहाँ पर जाओगे बेसिक पे करोगे, कंट्रोल ए करोगे, ध्यान से करना, स्लो स्लो। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं करना, परसेंटेज देना 12% बेसिक पे का, बस बात खत्म, कंट्रोल ए कर देंगे, ठीक है। अब इतना काम हमने जब कर लिया तो हमें थोड़ा सा रिलैक्स लेना है और थोड़ा सा आगे काम बढ़ाना है। तो ये हमने स्टेप फाइनल कर दिया। सबसे देखो मेन इंपॉर्टेंट पे हेड का ही होता है, आप स्किप करके बाहर आ जाओगे, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है डिफाइन सैलरी, हम इसकी सैलरी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से, वो डिफाइन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा ऑल्टर में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिफाइन सैलरी, ठीक है। और एंटर करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देखो 2 दे रखे होंगे, 2 नाम, और गुनगुन और गुंजन, और एचआर और एक मैनेजर, ठीक है, ओके। तो डिफाइन सैलरी में जाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर आप मैनेजर को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैनेजर को चूज कर लिया हमने, ठीक है। तो ऊपर आएगा कि गुंजन है और मैनेजर है, ठीक है। इफेक्टिव फ्रॉम, यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है,
कि यहाँ पर 1 लिख देंगे तो 1 का मतलब है 1 तारीख अपने आप उठा लेगा, क्योंकि यहाँ पर डेट का कोई इशू नहीं है, सब एक ही तारीख से ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो 1 अप्रैल से अगर आपके जब भी कभी डेट अलग अलग है तो उस हिसाब से चेंज करके चलना। मैं तो अभी 1 अप्रैल लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो 1 प्रेस करोगे, एंटर करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा। तो हम इसको बता रहे हैं भैया क्या क्या आप दे रहे हो। तो सबसे पहले हम चूज करेंगे, यहाँ पर जूम कर लेते हैं जरा। बेसिक पे दे रहे हैं 8,000 रुपये महीना, ठीक है। तो बेसिक पे 8,000 रुपये महीना दे रहे हैं जी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ओवर टाइम दे रहे हो, ओवर टाइम दे रहे हैं कितने, 100 रुपये घंटे के हिसाब से। और यहाँ पर फिर दे रहे हैं हम इसको TA 800 रुपये पर मंथ, ट्रैवलिंग अलाउंस 800 रुपये पर मंथ, ठीक है। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो आपके अकॉर्डिंग है, एग्जाम्पल समझ लीजिए लेकिन, ठीक है। TA हो गया, फिर DA होगा, DA में कुछ नहीं करना, आपको एक्सेप्ट कराना है, ठीक है। कैंटीन डिडक्शन आपके पास कितने हैं, 600 रुपये महीने कट रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है EPF छोड़ देना है, ऐसे ही HRA ये भी अपने आप एक्सेप्ट करा देगा, प्रोफेशनल टैक्स भी करा देगा, कंट्रोल ये कर देंगे बस, तो हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सेकंड को लेना है पूजा वर्मा को, ठीक है। तो पूजा वर्मा को लेते हैं यहाँ पर। गुंजन हमारे पास गुनगुन है, गुंजन 2 है ना, ठीक है। तो गुंजन चलो जो भी है, यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा, 1 चूज करेंगे। अब ये यहाँ पर हो सकता है कि डायरेक्ट पूछे और ना भी पूछे, क्योंकि जो आपने एक बार एम्प्लॉय को कर दिया है, अगर आप सेम कॉपी करना चाहते हो, अभी तो मेरे पास ऑप्शन आया नहीं है, बेसिक पे करते हैं, इनकी डाल देते हैं हम लगभग 6,000, ठीक है। 6,000 डाल देते हैं यहाँ पर, 6,000 रुपये। कैंटीन डिडक्शन 600 रुपये इनका, और TA इनका रह गया हमारे पास 800 रुपये, ठीक है। और फिर क्या, DA रह गया, EPF हो गया, HRA हो गया, ओवर टाइम हो रहा है, इनको 100 रुपये नहीं 150 रुपये घंटे दे रहे हैं हम, ठीक है। और उनको कंट्रोल ये कर देंगे, ठीक है। आपके में ऐसा हो सकता है जब 2 से ज़्यादा बनाओगे तो उस केस में तीसरी बार में आपके पास एक मेन्यू आ जाएगी जो आपको बताएगी कि क्या पीछे वाले को कॉपी करना चाहते हो, यानी कि जो आपने गुंजन को दिया है क्या वो भी इसमें देना चाहते हो, वही सेम प्रोसेस। अगर चाहो तो उसको कॉपी कर देना, अदरवाइज स्टार्ट अफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भी मैंने 2 लिए हैं तो मेरे में नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको सेम नीचे आना है, ऑल्टर पे आना है, ऑल्टर डिफाइन सेल, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है जी। यहाँ तो फाइनल हुआ हमारे पास। फिर आपको थोड़ा वापस जाना है, वापस गए आप, यहाँ पर आप जाओगे, बाहर आ जाना है बिल्कुल भी, यहाँ जाना है आपको बाउचर्स पे, ठीक है। बाउचर्स पे जाने के बाद मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो बता रखा है कि वर्मा ने 3 दिन एब्सेंट है, वर्मा, और ये सब बता रखा है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है यहाँ पे, जनरली यहाँ पर ओवर टाइम, मतलब जो हमने बाउचर पे आ चुके, देखो यहाँ पर बाउचर पे आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, F10 प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पर जाओगे अदर बाउचर पे, ज़रा गौर करके ध्यान रखो, यहाँ पर ये ऑप्शन ये रहा अदर बाउचर, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं कि आप इसको लेके जाओ यहाँ पर, तो फिलहाल हम इसको अदर वाउचर पे क्लिक करते हैं और F10 कर सकते हो शॉर्टकट की। यहाँ पर आपको जाना है अटेंडेंस पे, जरा जूम करके देख लेना। अटेंडेंस में क्या बता रखा है कि मनोज वर्मा एब्सेंट 3 दिन है, 2 दिन है, ओवर टाइम इन्होंने 3 घंटे किया। तो हम देख लेते हैं, गुंजन ने एब्सेंट करी है 5 दिन की, ये अपने अकॉर्डिंग डाल रहा हूँ मैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं डाल रहा, ठीक है। और गुनगुन ने फिर सॉरी ओवर टाइम करा है 10 घंटे का। ऐसे ही गुंजन ने 5 दिन के एब्सेंट लिए, ली है 5 या 2 दिन की बात करते हैं। और फिर गुंजन ने फिर यहाँ पर ओवर टाइम करा है 20 घंटे, ठीक है। ये मैं एज एब्सेंट डाल रहा हूँ, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपने ऐसा क्यों डाल दिया, कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना अटेंडेंस में आने के बाद अब सभी की अटेंडेंस आपको डिसाइड करनी ही पड़ेगी, ठीक है, ओके। अब हमारे पास लास्ट स्टेप चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इधर आपको जाना है अदर वाउचर पे, और यहाँ पर पेरोल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं और एंटर करेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लेना शॉर्टकट वगैरह भी। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आने के बाद अटेंडेंस में आ चुके हैं हम, अटेंडेंस भी हमने कर दी सब कुछ। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर जाने के बाद पेरोल में आ गए, ऑटोफिल पे आ गए, तो यहाँ पर आपको जाना है फाइनली, ठीक है। तो अभी आप सभी का अलग अलग निकालना चाहते हो तो एक बार में निकाल सकते हो, अदरवाइज आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, एक बार में चाहो तो एक बार में निकाल दो, जैसे आप चाहते हैं। यहाँ पर आप ऑटोफिल तो यहाँ बंद पड़ा है, और हमें जाना अदर वाउचर, यहाँ पर पेरोल पे जाना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम एंटर करते हुए हम इसको ये बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो आप सैलरी दे रहे हो, एक सेकेंड, पे स्लिप पे, ठीक है, पे स्लिप कर लेना, यहाँ पर ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछेगा हमसे कि आप सैलरी कैश में दे रहे हो, बैंक में दे रहे हो। अगर आप बैंक में दे रहे होंगे तो यहाँ पर आप बैंक अकाउंट बना लेना लेजर में जाके, ठीक है।
हम कैश में दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं जी, हेड ऑफिस है हमारे पास और गुंजन को दे रहे हैं। और बेसिक पे इनका आपने बाय डिफॉल्ट डाल ही दिया है। तो यहाँ पर आप जाओगे, यहाँ पर आने के बाद ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है ऑटोफिल पे, ठीक है, पर ये ऑटोफिल आएगा नहीं, बेसिक पे आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर फिलहाल, ठीक है। तो अभी जनरली ये जो मैं अभी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, सिंपल मेथड यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप कोई और मेथड यूज़ करो। बेसिक पे जाने के बाद आपको पहले तो जो आपने सैलरी दी हुई है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे हमने इसकी दी थी 8,000 या कुछ जो आपने दे रखी हो 8,000। इसके बाद हम इस पे ही रहते हुए 8,000 पे ही रहते हुए हम क्या कर सकते हैं, ऑटोफिल पे जाएंगे, बट ऑटोफिल अभी ऑप्शन इनेबल नहीं है, हम इसको कंट्रोल कर देते हैं। अब जाएंगे हम दोबारा से कैश, हेड ऑफिस, गुंजन या गुनगुन लिया था मैंने, बेसिक पे। तो यहाँ पर देखो बेसिक पे इनका आ रहा होगा 8,000 रुपये। और अब बेसिक पे हमें यहाँ पर क्लिक रहते हुए वाला जो ऑप्शन है ना ऑटोफिल, जरा जूम करके देखो, इस पर हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर एक मेन्यू ओपन आती है पेरोल ऑटोफिल के नाम से, इस पर हम एंटर करते हैं। फिर पूछते हैं हम सैलरी दे रहे हैं, हाँ जी सैलरी दे रहे हैं। कब से दे रहे हो जी, इसकी डिफाइन करो कब से कब तक की। तो 1 अप्रैल तो हमारी स्टार्टिंग डेट थी, लेकिन अभी यहाँ पर हमें 1 मई लेना पड़ेगा कम से कम। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये अभी ट्रायल वर्जन में हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन मोड पे काम कर रहे हैं, तो 31 तारीख ही एक्सेप्ट करती है, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। अब जाहिर सी बात है अप्रैल का महीना जो होता है वो 31 तारीख का नहीं होता है, वो 30 का होता है, 30 तारीख लेगा नहीं। इस वजह से हमें 1 अप्रैल से 1 मई, लेकिन इसके लिए 2 महीने हो सकते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल का पूरा और महीना जो मई का भी, वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिलहाल के लिए हम जाएंगे प्राइमरी पे, अभी हेड ऑफिस पे जा रहे हैं और गुंजन पे जा रहे हैं यहाँ पर, और कंट्रोल ए कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पर एक गुनगुन की पे स्लिप यहाँ पर रेडी हो चुकी है, ओवर टाइम का भी कोई इशू आया नहीं है, क्योंकि हमने डेट ही वहाँ से इतनी ली हुई है, पिछले महीने करा था, इस महीने नहीं करा, यानी कि मई तक का दे रहा है, तो इस वजह से इसको कंट्रोल ए कर लेना, ठीक है, इस तरह से। ऐसे ही दोबारा देखो स्टेप, कैश में दे रहे हो, हेड ऑफिस, गुंजन पे गए, गुंजन को हमने बेसिक पे सिलेक्ट किया यहाँ पर, और इसको हमने 9,000 रुपये सैलरी दे दी इनको, और कंट्रोल ए कर देंगे पहला। दोबारा से ही सेम इसको कैश में जाएंगे, हेड ऑफिस पे जाएंगे, गुंजन पे जाएंगे, बेसिक पे जाएंगे। इस बार हमें ऑटोफिल पे क्लिक करना है, यानी ऑटोफिल, ऑटोफिल पे गए, सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पर आप 1/4 लेना, 1/4 और 25 और 1/5 ये डाल दोगे तो 25 तो अपने आप ही आ जाएगी, एंटर करेंगे। हेड ऑफिस में जा रहे हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर गुंजन पे जा रहे हैं, और यहाँ पर कंट्रोल ए कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इनका बेसिक पे और ओवर टाइम तो आए नहीं, खैर तो माइनस आ गई सैलरी इनकी, क्योंकि 2 महीने के बाद पहले मैं डिसाइड कर दी थी इनकी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो मेथड है, ये मैंने दूसरा मेथड यूज़ किया है फर्स्ट टाइम, और हो सकता है कि मैं अगली बार आपको थोड़ा इससे और मेथड आसान बता सकूं, अगर आपको ये मेथड करेक्ट नहीं लग रहा तो, ठीक है। तो बस मैं आपको मेन काम जो मेरा है वो मेथड को बताना था। यहाँ पर जो आप कैलकुलेशन है इस पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना अभी के लिए, क्योंकि कैलकुलेशन में कोई अमाउंट मैंने कम कोई ज़्यादा डाली हुई है, तो मैंने अभी कोई एक्यूरेट अमाउंट नहीं डाली हुई है, ठीक है। हाँ, जस्ट आपको प्रोसेस याद रहे, हालांकि आगे कभी जब कभी दोबारा वीडियो बनेगी तो मैं इससे अलग मेथड से बताऊंगा, जो एक प्रोफेशनल मेथड और हो सकता है इससे बेस्ट, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में आप कर रहे हो तो इस मेथड को आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कंट्रोल ए कर लेते हैं जी, ठीक है जी, बन चुकी। तो ये हमारा पूरा फाइनल काम हो चुका है यहाँ तक, लेकिन अब पे स्लिप बनी है, हमें कैसे पता, हम कहाँ देखें, ठीक है। तो उसको देखने के लिए चलते हैं यहाँ पर हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, यहाँ पर आपको मिलेगा पेरोल रिपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर जाएंगे आप पे स्लिप पे, तो यहाँ पर आप हेड ऑफिस पे जा रहे होते हो और गुंजन पे जा रहे होते हो, तो यहाँ पर गुंजन की यहाँ पर एक पे स्लिप मिल जाती है आपको, ठीक है। तो देखो अपने आप ही जो जुड़ने वाली चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, और जो आपकी सैलरी से कटने वाली चीज़ें थी वो इस साइड मिल जाती हैं। जो डिटेल आपने डाली हुई है वो डिटेल आपको प्रोवाइड हो चुकी होगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अभी बन चुकी है पे स्लिप। अगर आप किसी और की देखोगे, जैसे कि अभी मैं हटा के देखता हूँ, ठीक है, इनकी हेड ऑफिस में आके गुंजन की देखते हैं तो गुंजन की आ चुकी है। प्रिंट कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ एक बार के लिए, कंट्रोल पी करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर प्रीव्यू देखते हो तो देखो ये एक्चुअली ये काम है, इतनी सी पे स्लिप बनाने का काम था, और इसमें थोड़ा सा जूम करने के लिए ऑल्ट जेड कर देंगे, देखो यार ये रही पे स्लिप। तो हमें हमारा रिजल्ट कुछ इस तरह से है, पे स्लिप ये प्रिंट हमें करके देनी होती है, ठीक है, जिसके ब्याह पे ही सामने वालों को सैलरी प्रोवाइड होती है, ठीक है। तो डिडक्शन ये अर्निंग है, डिडक्शन है, नेट सैलरी उनकी कुछ इस तरह से 7,000 कुछ आ रही है।
तो ये ग्रॉस सैलरी क्यों आई है इतनी भाई, वो जो कैलकुलेशन है, क्योंकि ये 2 महीने का लिया है इसने। कितने का लिया है? 2 महीने के लिया है, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पर मैंने बताया नहीं आपको, 1 अप्रैल से 1 मई तक का 1 महीना नहीं माना इसने, पूरे का पूरा 1 अप्रैल दिया, फिर इस मई का भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करके चलना। अभी अगली बार जब मैं कभी कराऊंगा तो आपको मतलब 7 दिन का ट्रायल ले लूँगा मैं टैली से, ठीक है, उस पर ज़्यादा रियल काम हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए मुझे अभी, फ़िलहाल आप इतने प्रोसेस को फॉलो करो, ठीक है। ज़रूर देखो, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा टाइम, बहुत लेंथी वीडियो हो गई है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बनाई है, ठीक है। तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करो तो बात अलग है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं फटाफट से, टाइम ना लगाते हुए ज़्यादा, ठीक है। ओके, तो एक्सपोर्ट कैसे करते हैं इसको, हम एक्सपोर्ट पे जाते हैं और यहाँ करंट पे जाएंगे यहाँ पर और एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल के लिए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और कॉन्फ़िगर में जाना है आपको। नीचे आओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर देखो फोल्डर पाथ, एंटर करेंगे और हम जाते हैं यहाँ पर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे, डेस्कटॉप पे, ठीक है, कंट्रोल ए कर देते हैं। फिर यहाँ पर हम नाम दे देंगे पे स्लिप, लेकिन हमें जो ये एक्सेल में नहीं चाहिए, यहाँ पर आएंगे एक्सेल पे और यहाँ पर जाएंगे पीडीएफ के नाम से, पीडीएफ ले लेंगे कंट्रोल ए। तो ये हमने सिंपल कंट्रोल ए कर देना है और एक्सपोर्ट कर देना है। तो देखो अगर यहाँ पर देखोगे आप डेस्कटॉप पे, तो देखो पे स्लिप के नाम से बन के आई हुई है ये, इसको हम थोड़ा ओपन करके देखते हैं, देखो ये रहा। तो ये जनरल एक पे स्लिप है, इसको बनाने के लिए हमने इतना टाइम दिया, लगभग 40-50 मिनट से ओवर हो गए होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को देखो, स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है। एक्चुअल जो काम होगा आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।